आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। हम भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति की जांच फिलहाल ईडी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जानकारी मिली है कि अर्पिता के पास कम से कम 12 फ्लैट हैं। इनमें से कुछ फ्लैट अर्पिता की कंपनियों के नाम से हैं, जबकि कुछ फ्लैट पार्थ ने अर्पिता को तोहफे में दिए थे। जानकारी के मुताबिक वीरभूमि के शांति निकेतन में अर्पिता के 4 प्लॉट हैं, जबकि एक आलीशान फार्म हाउस भी है। पार्थ चटर्जी के पास कोलकाता से सटे बारुईपुर में, झाड़ग्राम में और शांति निकेतन में फार्म हाउस है। खास बात यह है कि जिस बिल्डिंग में अर्पिता रह रही थी उसमें भी उनके 3 फ्लैट बताए जा रहे हैं। तो अहम जानकारी यही है कि अर्पिता मुखर्जी के पास जो तमाम संपत्ति है उसका खुलासा हुआ है और ईडी की जांच में पता चला कि उनके पास कई फार्म हाउस हैं, उनके पास कई सारे फ्लैट्स हैं। यानी कुल मिलाकर के ईडी की जांच में 12 फ्लैट्स का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं जो अर्पिता मुखर्जी के पास संपत्ति है। और कोलकाता से हमारी सहयोगी आशिका इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, अब तक कुल 12 फ्लैट्स की जानकारी मिली है, कितनी कीमत होगी और क्या जानकारी है? देखिए, करोड़ों के एक फ्लैट, जिस फ्लैट में अर्पिता रहती थी वो करोड़ रुपए से ज्यादा, उसी बिल्डिंग में 3 फ्लैट कुल अर्पिता के हैं। इसके अलावा बेलगरिया की बात करें वो भी करोड़ों में एक फ्लैट है और वहां भी उनके 2 फ्लैट हैं। इसके अलावा इच्छी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसके अर्पिता के ही एक रिश्तेदार जो है वो संभाला करते थे इसको, उसके नाम से भी कई फ्लैट्स हैं। अब ईडी को और कई दस्तावेज जो हाथ लगे हैं उसके आधार पर छानबीन चल रही है कि क्या इससे ज्यादा भी अर्पिता की संपत्ति है। ठीक है आशिका, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। तो अर्पिता मुखर्जी को लेकर के तमाम एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है शिक्षक भर्ती घोटाले पर। बड़ी खबर यह है कि अर्पिता से जुड़ी कंपनियों पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने अर्पिता से जुड़ी कंपनियों के 8 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। पार्थ और अर्पिता के रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी ईडी जांच कर रही है और आने वाले वक्त में यह कहा जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। अर्पिता ने ईडी को तमाम जानकारी दी, बताया बरामद कैश पार्थ चटर्जी का, यानी अर्पिता मुखर्जी के पास से जो कैश बरामद हुआ वो पार्थ का है। मुझे पता नहीं ये पैसे कहां से आए हैं, पार्थ के लोग मेरे फ्लैट में पैसा रखते थे, ये बताया अर्पिता ने। पार्थ के लोग ही फ्लैट में ताला लगाते थे और साथ ही जानकारी ये भी दी कि मुझे कमरे में जाने की इजाजत ही नहीं थी, मुझे नहीं पता इतना पैसा कहां से आया। ये तमाम जानकारी अर्पिता ने ईडी को दी है। मेरे फ्लैट का इस्तेमाल पार्थ ने बैंक की तरह किया क्योंकि अर्पिता के घर से तमाम पैसे बरामद हुए। मैंने पार्थ को पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, पार्थ के जो पैसे थे उसका इस्तेमाल नहीं किया, यह कहा अर्पिता ने। पार्थ चटर्जी फ्लैट में आते रहते थे, बरामद पैसे से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो जो पैसा बरामद हुआ उसको लेकर के अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में ईडी को बताया कि जो पार्थ मुखर्जी का पैसा है वो उससे उनका कोई लेना देना नहीं, उन्होंने पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं किया और साथ ही ये पैसे कहां से आए इसकी भी जानकारी अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि उनके पास नहीं है। लेकिन सच यह है कि ईडी की जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहले करोड़ों रुपए बरामद हुआ और अब जाकर के फ्लैट का खुलासा हुआ। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है कि और इसकी कड़ियां जुड़ सकती हैं। करप्शन कंपनी के कितने किरदार हैं आने वाले वक्त में ईडी ये बताएगी। पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में जांच का सामना कर रही अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी दोनों से आज एक बार फिर से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल अस्पताल पहुंची अर्पिता ने जमकर ड्रामा किया और सुरक्षा कर्मियों के सामने
फूट फूट कर रोई। अभी तक अर्पिता की 50 करोड़ की संपत्ति का पता चल चुका है, जबकि इस मामले में पार्थ से टीएमसी पहले ही किनारा कर चुकी है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी कैसे ये करप्शन खुल रहा है वो आप सामने देखिए। आमने सामने पूछताछ, और टीएमसी से पार्थ सस्पेंड हो चुके हैं, उनको हटा दिया गया है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी जो लगातार जानकारी दे रही हैं ईडी को, वो बेहद चौंकाने वाला। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कल अर्पिता मुखर्जी ने जमकर ड्रामा किया। जब वो अस्पताल पहुंची, गाड़ी से उतरते ही वो गिर गई, फिर सुरक्षाकर्मी उन्हें उठा करके ले गए। लेकिन अब मुश्किल में है पार्थ और अर्पिता, क्योंकि जो पैसों का हिसाब देना है वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी का फुल ड्रामा कैमरे के सामने नजर आया। एक और जहां वो अस्पताल पहुंचने पर कैमरे के सामने फूट फूट कर रोई, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ में पार्थ का कच्चा चिट्ठा भी खोल कर रख दिया। दोनों से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। मीडिया के कैमरों के सामने अर्पिता का फुल ड्रामा देखिए। जैसे ही अर्पिता को लेकर ईडी की टीम ईएसआई अस्पताल पहुंची, अर्पिता का ड्रामा शुरू हो गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अर्पिता गाड़ी से नीचे नहीं उतरी। गाड़ी के अंदर बैठी अर्पिता सुरक्षा कर्मियों के सामने ही बिलक बिलक कर रोने का ड्रामा करने लगी। इसके बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने अर्पिता को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा तो वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। यानी क्लाइमैक्स से पहले अर्पिता ड्रामा क्वीन बन चुकी थी। अर्पिता का ड्रामा देखकर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत व्हील चेयर मंगवाई, जिसके बाद अर्पिता को अस्पताल के अंदर ले जाया गया। अर्पिता ने खोले पार्थ के राज, करोड़ों के कैश की बताई कहानी। अर्पिता का फ्लैट या मिनी बैंक। एक और जहां पार्थ की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी है, तो दूसरी तरफ अर्पिता ने राजफाश करने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। अर्पिता ने बताया कि मुझे पैसों के बारे में कुछ पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं उसमें मुझे जाने की इजाजत भी नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक है, और उसके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला कि अर्पिता टोलीगंज के जिस हाई फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था। अर्पिता अब धीरे धीरे पार्थ के राज खोल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्थ की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, और आगे आपको खबरों में हम जानकारी दें। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने फ्लैट से मिले करोड़ों रुपए के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जांच एजेंसी के सामने अर्पिता ने कबूल किया है कि उसके फ्लैट से बरामद सारा कैश पार्थ चटर्जी का है। उसे पता नहीं कि इतना कैश आखिर कहां से आया। आगे बताया उसने ईडी को कि पार्थ के लोग ये पैसा उसके फ्लैट में रखते थे। उसने ईडी के सवाल के जवाब में यह भी बताया कि पार्थ के लोग ही फ्लैट में ताला लगाते थे। कमरे में अर्पिता को जाने की इजाजत नहीं थी। अर्पिता के फ्लैट का इस्तेमाल पार्थ ने बैंक की तरह किया, यह भी जानकारी दिया। अर्पिता ने कबूल किया कि पार्थ चटर्जी फ्लैट में आते रहते थे और यहां इस दौरान पैसे भी रखे गए थे। पार्थ की काली कमाई पर खामोश रहने वाली ममता बनर्जी ने अचानक एक्शन लिया। पहले उन्होंने पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीना, फिर पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि पार्थ की गिरफ्तारी के 6 दिन तक ममता खामोश क्यों रही? क्या ममता ने सियासी फायदा नुकसान देखकर पार्थ चटर्जी पर एक्शन लिए? समझिए इस रिपोर्ट में।
चटर्जी पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन ममता खामोश रही। पार्थ चटर्जी पर ईडी का छापा पड़ा, ममता दीदी कुछ नहीं बोली। मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ममता शांत बैठी रही। पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल मिले, ममता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यहाँ तक कि पार्थ को मंत्री बनाए रखा। जब पार्थ चटर्जी के करीबी पर ईडी का शिकंजा कसा, अर्पिता और पार्थ के निजी वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। नोटों की गड्डी और सोने चांदी के ढेर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल होने लगे। तब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ममता दीदी एक्शन में आई। ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई? ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के संघर्ष के जमाने के साथी रहे हैं और इसके साथ ही कैबिनेट में भी एक नंबर के मंत्री रहे हैं। अपने खास नेता और करीबी पार्थ चटर्जी को हटाना ममता बनर्जी के लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन पार्थ चटर्जी पर जो आरोप लगे थे उनके बाद न सिर्फ टीएमसी बल्कि इमेज ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही पार्थ चटर्जी पर शिक्षक घोटाले का आरोप लगा है और उनकी करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और सोना चांदी मिला है। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा, अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग अब टीएमसी के भीतर से उठने लगी थी। यही नहीं, उधर ममता बनर्जी की जो साफ सुथरी छवि है उसे बचाना भी जरूरी था। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़े और ममता ने यह संदेश भी दिया है कि आगे भी ऐसा हुआ तो जो दोषी होगा उसके साथ यही बर्ताव होगा। अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है। और कैश क्लीन से मशहूर हो चुकी अर्पिता मुखर्जी ने बरामद हुए नोटों के टकसाल से अपना संबंध होने से इनकार कर दिया है। इस बीच खबर है कि अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर भी जांच एजेंसी ने छापेमारी की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। ईडी की पूछताछ में टूट चुकी है अर्पिता मुखर्जी। बड़े सपने देखने वाली अर्पिता अब तोते की तरह बोल रही है। बोली, जिस फ्लैट में नोटों का टकसाल, वहां जाने की उसे इजाजत भी नहीं थी। कोलकाता कैश कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है,
तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने पार्थ के एक एक राज का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। मुझे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं उसमें मुझे जाने की भी इजाजत नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक था और उनके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अर्पिता टॉलीगंज के जिस हाई-फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था। कई बार ईडी के अधिकारियों के सामने अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बारे में तफसील से बताती है। सूत्रों के मुताबिक मॉडल से अभिनेत्री बनी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने ये भी माना है कि वो खुद भी नेता बनना चाहती थी और इसीलिए वो पार्थ चटर्जी के साथ राजनीतिक कार्यक्रम के मंच पर नजर आती थी। खबरों की माने तो जहां पार्थ चटर्जी अब तक ईडी के सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं अर्पिता मुखर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईडी के जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया कि पार्थ चटर्जी ने उसके फ्लैट्स को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 18 घंटे की छापेमारी के बाद कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी के घर से नकदी लेकर निकले। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनों का इस्तेमाल किया। अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से अब तक 50 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं।